जय हिंद दोस्तों, व्यू कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा का हल प्रश्न पत्र देखेंगे, जिसे आयोजित किया गया था 23/7/2023 को। शॉर्ट में कहें तो दोस्तों, बीएसएससी सीजीएल 3 का मेंस हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। मेंस देखने के लिए मुख्य परीक्षा जा रहे हैं दोस्तों। इसके सभी जीएस के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, है ना। पहला प्रश्न है दोस्तों, लौ में निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि लौ में राजधानी है टोगो का, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है ना। बेनिन किसकी राजधानी है दोस्तों। तो पोर्टो नोवा की राजधानी बेनिन है। घाना की राजधानी अक्रा है। और पेरू देश की राजधानी लीमा है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है। यानी कि इसरो का मुख्यालय पूछा जा रहा है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, गीता गोपीनाथ किस वैश्विक संस्थान के मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर काबिज होने वाली पहली महिला बनी दोस्तों। तो आईएमएफ पर काबिज होने वाली पहली महिला बनी। दक्षिण एशियाई क्षेत्र संगठन सार्क के स्थापना हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो सार्क का स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था। सार्क का मुख्यालय हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। और सार्क में 8 सदस्य हैं दोस्तों। सदस्यों की संख्या 8 है। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थान में सुधार के लिए एम सिंघवी समिति का अनुमोदन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था दोस्तों। तो एम सिंघवी समिति का अनुमोदन राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। विद्युत जनित्र यानी कि जनरेटर कहने का मतलब है दोस्तों, एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है दोस्तों आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया का पुराना नाम क्या है दोस्तों। तो यव द्वीप उसका पुराना नाम है। इसको हम लोग स्वर्ण भूमि या स्वर्ण भूमि के भी नाम से जाना जाता है इंडोनेशिया को दोस्तों। इसको भी याद रखेंगे। तुर्की देश का राजधानी कौन सा है। तो अंकारा तुर्की देश का राजधानी है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था। नील में कृषि करने वाले कृषकों का उत्पीड़न प्रदर्शित है। तो दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण लिखा है नाटक, है ना। अगला प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों। तो केरल में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि लोकसभा के स्पीकर या फिर लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं संयुक्त अधिवेशन का। और संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में है दोस्तों। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है सो उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। और अगला है, बुशमैन जनजाति जो कि एक जनजाति है किस मरुस्थल में निवास करती है। तो कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से कितने सॉरी सतीश ग्रह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से कितने उपग्रह को लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 रॉकेट द्वारा जो है सो वन वेव इंडिया 2 मिशन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया दोस्तों। तो कितने उपग्रह को लॉन्च किया गया था। तो 36 उपग्रह को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। भारत में सर्वाधिक 1% वाला राज्य कौन सा है दोस्तों। तो मिजोरम सबसे अधिक 1% वाला राज्य है। 84.34% हिस्से पर वन है दोस्तों इसका। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित तमिल भाषा की डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर का निर्देशन किसने किया था। तो कार्तिकी गोंसाल्विस ने की थी। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला थर्म थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि
भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड उड़ीसा में अवस्थित है दोस्तों, क्योंकि सबसे ज्यादा थंडर स्टॉर्म वहीं पे आता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 67वां ग्रैंड मास्टर बना दोस्तों? तो 67वां ग्रैंड मास्टर लियोन मेंडोका बना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हम लोग जानते हैं कि 88वें ग्रैंड मास्टर हाल ही में दिव्या देशमुख बनी है दोस्तों, दिव्या देशमुख। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे, है ना। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? तो असत्य पे हम लोगों को टिक करना है। असत्य के ऑप्शन पे हम लोग, तो केंद्र सूची में 59 विषय थे, यह ऑप्शन सही है दोस्तों। और हम लोग जानते हैं कि अधिनियम की अनुसूची अधिनियम की अनुसूची पे जाएंगे तो अनुसूची 7 में 3 सूचियां थी जो कि केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन को दर्शाती थी। और केंद्र अनुसूची में जो है 59 विषय थे और राज्य अनुसूची में 36 विषय थे। ऑप्शन सत्य नहीं है दोस्तों, असत्य है। और अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में अंतर्निहित की गई, यह भी ऑप्शन सही है। यहाँ असत्य की पहचान करनी है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है राज्य सूची में 36 विषय थे, यह असत्य है दोस्तों। और राज्य सूची में हमारा 36 विषय नहीं दोस्तों, 54 विषय हुआ करते थे। और 36 विषय हमारा समवर्ती सूची में हुआ करता था दोस्तों, समवर्ती सूची में हुआ करता था। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे, है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार कानूनी है लेकिन संवैधानिक नहीं है दोस्तों? इसका सही उत्तर है धन विधेयक। सॉरी, हम लोग प्रश्न संख्या 71 देख रहे हैं, तो सही उत्तर है दोस्तों संपत्ति का अधिकार। और हम लोग जानते हैं 44वें संविधान संशोधन 1978 के आधार पे हम लोगों को जो है सो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है ना। लोकसभा में किस विधेयक को पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है दोस्तों? तो ऑप्शन है धन विधेयक। और धन विधेयक की परिभाषा हम लोग दोस्तों अनुच्छेद परिभाषा अनुच्छेद 110 के तहत जो है सो हम लोग जानते हैं कि धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। राज्य की विधानसभा और विधान परिषद में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो राज्य की विधानसभा के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष होना आवश्यक है। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है दोस्तों, है ना। भारत में अब दुनिया का डैश सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है? तो दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पाल वंश का संस्थापक है दोस्तों? तो गोपाल पाल वंश का संस्थापक है। धर्मपाल भी पाल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक है। उन्होंने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में स्थित है की स्थापना की थी, है ना। कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो राजस्थानी शामिल नहीं है दोस्तों, जबकि नेपाली शामिल है ना। अगला प्रश्न है, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? तो नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट होता है इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है दोस्तों। हम लोग जानते हैं इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। किस समिति के सिफारिश पे? तो हम लोग याद रखेंगे शिवरामन समिति के सिफारिश पे दोस्तों, शिव रामन समिति के सिफारिश पर, शिवरामन समिति के सिफारिश पे, इसको हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहला ईमेल किसने और किस वर्ष भेजा था दोस्तों? तो रे टॉमिल्सन ने भेजा था और 1971 ईस्वी में भेजा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। किसने किसने पीएनजी नेटवर्क में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरू की? तो एनटीपीसी ने शुरू किया था दोस्तों। हाल ही में कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता सिंध क्षेत्र में अवस्थित नहीं है? तो हम लोग जानते हैं कि बनमाली हमारा सिंध क्षेत्र में अवस्थित नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। बनमाली को यदि हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो यह हमारा हरियाणा हिसार में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था। किसी अवरोधक की ओर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है दोस्तों? तो विवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गरीब परिवार
के ग्रामीण युवाओं के कौशल और उत्पादक क्षमता का विकास करके समावेशी विकास प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना शुरू की गई दोस्तों? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU GKY शुरू की गई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। इपिग्राफी किसका अध्ययन है दोस्तों? तो इपिग्राफी के अंदर हम लोग अभिलेख का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। और हम लोग जानते हैं मानचित्र का अध्ययन कार्टोग्राफी के अंतर्गत करते हैं। और भौगोलिक स्थलाकृतियां का जो है सो वर्णन हम लोग टॉपोग्राफी में करते हैं। और सिक्के का अध्ययन हम लोग दोस्तों न्यूमिस्मैटिक्स के द्वारा हम लोग करते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग अगला प्रश्न में पूछा गया दोस्तों। तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। और अगला है गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर धातु पूछा गया है दोस्तों। धातु जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। तो मरकरी हमारा धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। और यदि अधातु की बात की जाए दोस्तों, जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, तो वह है हमारा ब्रोमीन। इसको वही हम लोग याद रखेंगे, है ना। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख तथा उनकी ब्राह्मी लिपि के बारे में सर्वप्रथम किसने पढ़ा था दोस्तों? तो जेम्स प्रिंसेप ने जो है सो सबसे पहले पढ़ा था जो है सो उनका अभिलेख। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। और कब पढ़ा था दोस्तों? तो 1837 ईस्वी में पढ़ा था इसको जेम्स प्रिंसेप ने, है ना। और खोजा था किसने दोस्तों? तो 1750 में टी पेंथलर टी पेंथलर ने जो है सो इस अभिलेख को खोजा था दोस्तों, है ना। इसको भी हम लोग याद रखेंगे, टी पेंथलर, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बांग्लादेश के कौन नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जिसे सूक्ष्म वित्त प्रणालियों के जनक के रूप में जो है सो जाना जाता है? तो वह है मोहम्मद यूनुस, जिसे कि हम लोग जो है सो 2000 जानते हैं कि 2006 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया दोस्तों। अगला प्रश्न है, पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण निम्न में से कौन सा है दोस्तों? तो निम्न वायुदाब इसका मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रथम भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी? तो कृषि सर्वोच्च प्राथमिकता थी। दूसरा में उद्योग सर्वोच्च प्राथमिकता था दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में आयोजित की गई थी दोस्तों। 1951 से 1951 से 56 के बीच में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, तैराकी में निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रोक बाहर से पूल में गोता लगाने से शुरू नहीं होता दोस्तों? तो ब्रेस स्ट्रोक जो है सो शुरू नहीं होता है ना। अगला है प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति राष्ट्रपति हटा सकता है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। ये इसका सही उत्तर है। बर्मा म्यांमार को ब्रिटिश ब्रिटिश भारत से किस वर्ष अलग किया गया दोस्तों? तो 1937 में अलग किया गया था। तो विंग्स इंडिया कार्यक्रम 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह हैदराबाद में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, G20 के व्यापार एवं निवेश कार्य समूह TIWG की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी दोस्तों? तो इसकी पहली बैठक मुंबई में आयोजित की गई थी। भूकंप की उत्पत्ति के कारण को स्पष्ट स्पष्ट समझने हेतु प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं HF रीड के द्वारा प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो शशि थरूर इसके लेखक हैं। वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो पुस्तक के लेखक से भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है शक्ति सिन्हा। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एलिवेटर एस्केलेटर एक्सपो 2023 का आयोजन जो है सो किया गया था दोस्तों, वह कहाँ आयोजित था,
है ना। तो हम लोग जानते हैं कि गांधीनगर गुजरात में यह आयोजन किया गया था दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है भारत अगला प्रश्न है भारत के केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष विलय कर दिया गया दोस्तों। तो सितंबर 2016 में इसका विलय कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। कुओमो कुओमितांग जल की स्थापना किसके द्वारा किया गया दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि सन्यात सेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्रिप्स मिशन है है ना, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह और अगस्त प्रस्ताव। तो सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आया था दोस्तों, उसके बाद हमारा व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद क्रिप्स मिशन भारत आया था, और सबसे अंतिम में 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, है ना। अगला प्रश्न है संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होता है दोस्तों। तो संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है, इसमें परिकल्पना और सिद्धांत दिया हुआ है और प्रतिपादक का नाम बताना है दोस्तों। तो ग्राहनु परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी। तो चैम्बरलिन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 2। और विसर्पी महाद्वीप की परिकल्पना लेली के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 3। और भू अभिनतिक पर्वत पर्वत जन सिद्धांत कोबर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर एक इसका सही उत्तर है, यानी कि इसका उत्तर पे हम लोग जाएंगे ऑप्शन पे दोस्तों। तो इसका बी नंबर सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है राज्य परिषद की संरचना भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। राज्य परिषद की संरचना दोस्तों, तो हम लोग अनुच्छेद 80 के तहत जानते हैं राज्य परिषद की संरचना आती है। तापीय संकुचन सिद्धांत किस भूगोलवेत्ता ने दिया था दोस्तों। तो जेफ्रेज ने दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है IF-7 की संरचना है दोस्तों कैसी है। तो पंचफलकीय है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, पंचफलकीय। निम्न में से कौन सी समुद्री मछली खाने योग्य नहीं होती दोस्तों। तो लोबिया रोहितो जो सो खाने योग्य नहीं होती। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। वायु के लिए CP या CV का मान होता है दोस्तों 1.4। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन तत्वों की परमाणु त्रिज्या का सही क्रम है दोस्तों। तो सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या नाइट्रोजन का होता है, उससे कम ऑक्सीजन का, और सबसे कम फ्लोरीन का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है द्रव्यमान m के एक पिंड भी वेग से दीवार से टकराता है और उसी गति से अपना पथ वापस लेता है। संवेग में परिवर्तन वेग की प्रारंभिक दिशा को धनात्मक मानिए, तो इसका संवेग होगा -2 MB। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कॉलम 1 और 2 को मिलान करना है दोस्तों। तो इसको या तो हमारा अल्फा कोशिका है दोस्तों, तो अल्फा कोशिका का संबंध हम लोग गुलकागन से है, यानी कि ऑप्शन ए का 2 नंबर। और बीटा कोशिका का संबंध इंसुलिन से हम लोग जानते भी हैं दोस्तों। और लीडिंग कोशिका जिसको कि हम लोग जानते हैं कि उसका संबंध टेस्टोस्टेरोन से है। और अष्टौलिक कोशिकाएं जिन्हें कि हम इन बिन के नाम से जानते हैं दोस्तों। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कौन सी संरचना मध्य कर्ण गुहा को फेरिंग्स ग्रसनी से जोड़ती है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि वह यूस्टोसियन ट्यूब है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन का निष्कासन मासिक धर्म के तत्काल कारण होता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है प्रोजेस्टेरोन। इसको हम लोग पिछले सेट में भी देखे हुए थे दोस्तों इस प्रश्न को, और इस सेट में रिपीट हो गया। अगला प्रश्न है परागकणों का स्त्रीकेसर वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है दोस्तों। तो परागगण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। समुद्र में पाए जाने वाले लाल शैवाल के समूह में कौन शामिल नहीं है दोस्तों। तो पॉलिसीफोनिया शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कार्बन मोनोऑक्साइड एक वायु प्रदूषक क्यों है दोस्तों। इसका हम लोगों को कारण बताना है। तो क्योंकि यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है, इस वजह से
कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषक है दोस्तों। इससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है ना। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। तो सही विकल्प का चयन करना है कि CH3OH C2H5OH और उसके बाद क्या आएगा, तो इसमें C3H7OH आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जब 4500 एंगस्ट्रम और 5400 एंगस्ट्रम 6000 एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश की किरणें एक प्रिज्म से होकर के गुजरती है, तो विचलन का कोण क्या होगा दोस्तों। तो 4500 एंगस्ट्रम के प्रकाश में अधिक होगा विचलन का कोण दोस्तों। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी अभिक्रिया उदासीनता अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है दोस्तों। तो CaO H2O और CaOH का होल ट्वाइस, यह जो है सो उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है, इसमें से गलत कथन को छांटना है दोस्तों। तो गलत कथन इसमें से है कि मुख में मौजूद जीवाणु मुख में बचे हुए भोजन कणों का विघटन करके क्षार उत्पन्न करते हैं। यह ऑप्शन गलत है दोस्तों, और बाकी सही ऑप्शन सभी ऑप्शन सही हैं। अतः हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, न्यूलैंड के अष्टक में इनमें से कौन दो तत्वों को HF हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ समान स्तंभ में रखा जाता है दोस्तों, या फिर रखा गया था दोस्तों। तो वह तत्व है हमारा कोबाल्ट और निकेल, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों, इसको हम लोगों को जो है सो चुनना है। तो सभी बच्चे में वाई गुणसूत्र उनकी माँ से वंशानुगत होता है। तो हम लोग जानते हैं कि माँ के द्वारा सिर्फ XX गुणसूत्र जो है सो दिया जाता है दोस्तों, और पिता के द्वारा XY गुणसूत्र दिया जाता है। और इसमें बोल रहा है कि Y गुणसूत्र माँ के द्वारा दिया जाता है। जब माँ के पास XX गुणसूत्र होता है तो Y गुणसूत्र कहाँ से दिया जाएगा दोस्तों। अतः हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद यानी कि सीडिंग के रूप में विकसित होता है दोस्तों। तो यह इसका सही उत्तर है इम्ब्रॉय भूर्ण। अगला प्रश्न है, दी गई धातुओं को उनकी विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। इनके परमाणु क्रमांक कोष्टक में दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ये, है ना। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। और अगला प्रश्न गणित के हैं दोस्तों, तो आप इसे खुद ही सॉल्व करिएगा। यहीं पर हमारा प्रश्नों की संख्या समाप्त होता था दोस्तों, है ना। हमारा वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप हर दिन सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएं, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।